प्यारे बच्चों नमस्कार। कैसे हैं आप सभी। आई होप कि बहुत ही अच्छे होंगे और अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम प्रश्नावली 1.1 को पढ़ेंगे, है ना। जो कि पहला क्वेश्चन मोरा बोल रहा है कि निम्नलिखित संख्या का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। तो प्यारे बच्चों सबसे पहले हम समझ लेंगे कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम होता क्या है। तो चलिए हम पहले समझ लेते हैं। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे हम लिख लिए हैं कि यूक्लिड का विभाजन परिमेय होता क्या है ना। तो यहाँ पे लिखे हैं कि दो धनात्मक पूर्णांक a और b दिए रहने पर अद्वितीय पूर्ण संख्या q और r प्राप्त होती है कि a बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ 0 से बड़ा या बराबर है r और r से बड़ा है क्या b। कहने का मतलब जो r का जो मान होगा 0 के बराबर होगा या 0 से बड़ा होगा। r हम शेषफल को बोलते हैं, है ना। और b से क्या होगा, छोटा होगा, माने भाजक से छोटा होगा। b को हम भाजक बोलते हैं। तो यहाँ पे लिखे हैं जहाँ a को हम भाज्य बोलते हैं, b को क्या बोलेंगे, भाजक बोलेंगे, q को क्या बोलेंगे, भागफल बोलेंगे, और r को क्या बोलेंगे, हम शेषफल बोलेंगे। ठीक ना। तो हम नीचे से कह सकते हैं कि अतः भाज्य बराबर क्या हो जाएगा, भाजक गुने भागफल प्लस के शेषफल। ठीक ना। उसके बाद नीचे थोड़ा सा दिया गया स्टेप, इसको थोड़ा सा समझ लीजिए। देखिए जिस संख्या में हम लोग भाग लगाएंगे, जिस संख्या में भाग लगाएंगे उसे हम बोलेंगे भाज्य, और जिस संख्या से हम भाग करेंगे उसे क्या बोलेंगे, भाजक। और जो जिससे संख्या से भाग लगेगा उसको क्या बोलेंगे, हम भागफल। और जो मान लीजिए नीचे बचेगा उसे क्या बोलेंगे, हम शेषफल। जैसे कि मान लीजिए कि हम 4 से भाग लगाते हैं 6 में, ठीक ना। तो कितना मरतबे भाग जाएगा, 1 से जाएगा भाग। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 4 और घटाएंगे तो क्या आएगा 2। तो हम 4 को क्या बोलेंगे, हम भाजक बोलेंगे। क्या बोलेंगे, भाजक। जिसमें हम भाग लगा रहे हैं उसको क्या बोलेंगे, हम भाज्य बोलेंगे। जिस संख्या से भाग लगा है उसे क्या बोलेंगे, हम भागफल। ठीक। जो घट के नीचे आया है, जो शेष बचा है, उसे हम क्या बोलेंगे, शेषफल बोलेंगे। ठीक ना। ठीक। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम प्रश्न क्रमांक 1 से बनाना शुरू करते हैं। देखिए प्यारे बच्चों, प्रश्न क्रमांक 1 कह रहा है कि निम्नलिखित संख्या का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। ठीक ना। तो हम लोग समझ लिए हैं कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम होता क्या है। तो पहला का 3 भाग दिया गया है ना, जिसको हम क्या करना है, हमको एचसीएफ निकालना, माने मौसम निकालना है। क्यों, कौन सा विधि से, यूक्लिड विभाजन परिमेय की विधि से, है ना। तो यहाँ पे चलिए हम लिख लेंगे हल। ठीक। पहला भाग बना रहे हैं तो पहला क्वेश्चन लिख लीजिएगा। देखिए पहला क्वेश्चन दिया है 135 और 225। ठीक ना। अब देखिए भैया, बड़ी वाली संख्या को आपको a मानना है। इसमें से बड़ी वाली संख्या क्या है, 225 है। छोटी वाली संख्या को आपको b मान लेना। छोटी संख्या क्या है, 135। ठीक ना। उसके बाद नीचे से आपको फार्मूला लिखना है। लिखेंगे हम यूक्लिड विभाजन, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से इसका सूत्र क्या होता है, तो होता है a बराबर बी क्यू प्लस के आर, ये होता है। ठीक ना। चलिए अब हम मान रख देंगे। a का मान क्या है विद्यार्थी, तो यहाँ पे है 225। ठीक ना। चलिए b का मान क्या है बाबू, तो 135 है। ठीक। अब यहाँ पे देखिए b के नीचे देखिए कोई चिन्ह नहीं दिख रहा है, तो बी क्यू है, तो बीच में क्या है, गुना का चिन्ह है। ठीक ना। तो हम यहाँ पे q लिख सकते हैं, प्लस का r है तो प्लस का r दे दीजिए। ठीक ना। तो आपको क्या करना है, q और r का मान आपको ज्ञात करना है। ठीक ना। तो हम क्या करेंगे, 135 से 225 में हम भाग करेंगे। ठीक ना। तो चलिए हम भाग करते हैं। तो ये रफ आप ले लीजिएगा, और 135 से आपको भाग कर देना है 225 में। तो कितना मरतबे जाएगा भाग लगेगा, 1 से भाग लगेगा, है ना। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 135। जब इसको घटाइएगा तो 5 में से 5 जाएगा 0 हो जाएगा, 12 में से 3 जाएगा क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा, ये कट जाएगा, है ना। तो हमको समझ में आया कि ये q का मान कितना आ गया, 1 आ गया,
और आर का मान क्या आ गया 90 आ गया, ठीक ना। कहने का मतलब भागफल क्या आ गया 1 आ गया और शेषफल क्या आ गया 90 आ गया, ठीक ना। तो हम क्या लिख सकते हैं, लिखेंगे 225 बराबर 135 गुना क्यू का मान कितना आया 1 आया प्लस आर का मान क्या आया 90 आया, ठीक ना। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 90। अब ये जो प्रक्रिया है कब तक करना है, जब तक आर का मान 0 ना आ जाए। कहने का मतलब शेषफल का मान 0 ना आ जाए। चलिए, तो ये 135 है, उसको क्या कीजिए ए के स्थान पे ले आइए, ठीक ना, माने ए के जगह पे ले आइए। यहाँ पे लिखिए बराबर, और जो 90 है उसको क्या कीजिए बी के जगह पे लिख दीजिए, ठीक ना। फिर गुना कर दीजिए चिन्ह, फिर क्या हो जाएगा क्यू और आर का मान निकालना पड़ेगा। तो क्या करेंगे हम बुआ, 90 से हम लोग भाग करेंगे 135 में। क्या करेंगे 90 से 135 में हम भाग करेंगे, ठीक ना। तो चलिए कितना से भाग जाएगा 1 से जाएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे हम 90। अब चलिए घटाएंगे तो क्या आएगा 5। अब देखिए हाथ से लेंगे तो 13, 13 में से 4 गया, 13 में से 9 गया तो क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा, ठीक। तो Q का जो मान आ गया बाबू 1 आ गया और R का मान क्या आ गया 45 आ गया, ठीक ना। तो Q के जगह पे हम लिख लिए 1 और R के जगह पे क्या लिख लिए 45, ठीक ना। चलिए अभी भी आपका 0 नहीं आया शेषफल, तो देखिए ये जो 90 है ये जो B का मान है उसको A के जगह पे कर दीजिए, ठीक। और जो आपका R का मान है उसको आप क्या कर दीजिए B के जगह पे कर दीजिए, ठीक ना। फिर यहाँ पे गुना का चिन्ह दीजिए। फिर आपको Q और R का मान निकालना है, तो 45 से आप भाग कर दीजिए 90 में। तो हम क्या करेंगे अब बाबू 45 से भाग करेंगे हम 90 में। तो 45 दूना क्या हो जाएगा बाबू 90, नीचे क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। तो ये आ गया मेरा Q का मान, ये आ गया मेरा R का मान, ठीक ना। तो Q का मान 2 आ गया, R का मान 0 आ गया। तो यहाँ पे लिख देंगे हम कि Q का मान 2 और प्लस R का मान 0, ठीक ना। अब चलिए, अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि शेषफल जो है मेरा 0 आ गया है, ठीक ना। तो यहाँ पे हम हिंदी में लिख देंगे कि शेषफल, क्या लिखेंगे शेषफल बराबर 0, ठीक। तो मौसो क्या होगा, तो तीसरा स्थान पे, पहला दूसरा तीसरा, जो तीसरा स्थान पे आता है वही मेरा मौसो होता है। तो नीचे से लिखेंगे अतः, अतः क्या था क्वेश्चन 135 और 225 है ना। तो लिखेंगे अतः 135 और 225 का HCF बराबर 45 आंसर, ठीक ना। ये आपका राइट आंसर है, ठीक। तो चलिए अब हम दूसरे भाग को सॉल्व करते हैं, ठीक ना। तो आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। चलिए बाबू दूसरा भाग क्या बोला है, दूसरा भाग में है क्वेश्चन में 196 और 38,220। तो लिख लेंगे हम 38,220। तो यहाँ पे आपको पहले लिख लेना है हल बाबू, ठीक। जो बड़ी संख्या आपको ए मानना है, तो मानिए बड़ी संख्या क्या है 38,220, तो आपको ए मान लीजिए। तो ए बराबर हो जाएगा 38,220 और छोटी संख्या को आपको बी मान लेना है। तो छोटी संख्या क्या है बाबू 196, ठीक ना। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं फॉर्मूला लगाते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे हम यूक्लिड, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, ठीक ना। तो क्या हो जाएगा सूत्र ए बराबर BQ प्लस KR, ठीक ना। ये मेरा फॉर्मूला है। तो ए का मान क्या हो जाएगा बाबू, तो ए का जो मान है वहाँ पर रख दीजिए। तो ए का मान है 38,220, तो यहाँ पे लिख देंगे हम 38,220, ठीक। बी का मान क्या है बाबू आपका 196 है। अब गुना में देखिए बी का मान तो 196 है, गुना में क्या है क्यू, तो लिख दीजिए क्यू। अब प्लस का क्या है बाबू आर, ठीक ना। तो आपको क्या करना है बाबू, आपको क्यू और आर का मान निकालना है, ठीक ना। तो हम क्या करेंगे 196 से 38,220 में भाग करेंगे। तो चलिए हम भाग करते हैं, तो बहुत ईजी है। तो 196 से 38,220 में जब भाग करेंगे तो पहला तो एक मरतबे जाएगा, ठीक ना।
तो यहाँ पे लिखेंगे हम 196। ठीक, चलिए लिख दिए। यहाँ पे घटाएंगे, 2 में से 6 नहीं जाएगा, हाथ से लेंगे 12, 12 में से 6 गया तो 6 हो गया। अभी हो गया 17, 17 में से 9 गया तो क्या हो जाएगा, 9 8 क्या हो जाएगा बाबू, 17 हो जाएगा। ठीक, अब 2 में से 1 जाएगा तो 1, उतरा कितना, 2। अब कितना से जाएगा भाग, तो अब जाएगा 9 से। ठीक ना, चलिए तो 196 में अगर हम 9 से भाग लगाते हैं, सॉरी गुना करते हैं, तो 9 6 के 54, हाथ में 5, 9 81, 81 5 क्या आ जाएगा बाबू 86, हाथ में 8, और 9 8 क्या हो जाएगा बाबू, है ना 17। ठीक ना, तो कितना आ गया 1764 आ जाएगा। ठीक ना, 9 से ही भाग जाएगा। ठीक ना, कर लीजिएगा। चलिए फिर अगर हम घटाते हैं तो 12 में से 8, 12 में से 4 जाएगा बाबू 8 हो जाएगा, 15, 15 में से हमारे बाबू 6 जाएगा तो क्या आ जाएगा 9, 9 6 15। अब ये दोनों कट गया, उतरेगा क्या बाबू 0। ठीक ना, अभी कितना से भाग जाएगा बाबू, 5 से, 5 से भाग लगाएंगे तो लग जाएगा ना, तो 980 कट जाएगा। ठीक ना बाबू, तो नीचे क्या आ जाएगा 0। तो यहाँ पे देख रहे हैं बाबू कि Q का जो मान आ गया 195 और R का जो मान आ गया बाबू यहाँ पे देख रहे हैं 0। तो ठीक ना, तो यहाँ पे लिखेंगे बाबू कि 38,220 बराबर 196 गुने Q का मान कितना आया बाबू, देख सकते हैं कि 195 आया है और R का मान क्या आया, 0 आया है। ठीक ना, तो प्लस यहाँ पे 0 कर देंगे। जब देखते हैं कि शेषफल 0 आ जाता है तो उसे आगे हल करने का जरूरी नहीं है ना, तो नीचे से लिख लेंगे। इसलिए शेषफल बराबर 0, कहने का मतलब R बराबर 0। ठीक ना बाबू, अब जो तीसरा स्थान पे देखिए 0 है, वहाँ से गिनिए 1 2 3, जो तीसरा स्थान पे आता है बाबू वही मेरा मौसम होता है। ठीक ना, तो लिखेंगे अतः, क्या लिखेंगे, अतः 196 और 38,220 का मौसम 196 है। अतः 196 और 38,220 का HCF या मौसम लिख सकते हैं, HCF 196 है। ठीक ना बाबू, ये मेरा राइट आंसर है। तो चलिए अब हम तीसरे भाग को सॉल्व करते हैं। ठीक ना, चलिए बाबू तीसरा क्वेश्चन क्या है, तो तीसरा क्वेश्चन दिया है 867 और 255। ठीक ना बाबू, तो आपको लिख लेना है हल। चलिए हल लिख लिए। जो बड़ी संख्या होगा, इस दोनों में बड़ी संख्या क्या है, तो 867 है, तो उसको आपको A मानना है। ठीक ना, और जो छोटी संख्या होगा उसको B मानना है। तो छोटी संख्या क्या है, 255 है। ठीक ना, अब चलिए नीचे से क्या करेंगे बाबू, हम फार्मूला लगा देंगे। लिखेंगे हम यूक्लिड विभाजन परिमेयिका से। तो सूत्र आपको याद हो गया होगा बाबू, क्या होता है, तो A बराबर BQ प्लस के R होता है। ठीक ना, चलिए तो A का मान क्या है, तो A का मान देख रहे हैं बाबू कि 867 है। ठीक ना, चलिए B का मान क्या देख रहे हैं बाबू कि 255 है। ठीक ना, गुना में Q है, तो बाबू यहाँ पे कर देंगे हम गुना में Q, प्लस का R है तो प्लस का R कर दिए। तो इससे क्या समझ में आया बाबू कि आपको Q और R का मान निकालना है। ठीक ना, तो वो मान कैसे निकलेगा, तो बहुत ईजी है, 255 से 867 में भाग कर दीजिए। तो हम बाबू 255 से 867 में भाग करेंगे, कितना से भाग जाएगा बाबू, तो ये जाएगा 3 से भाग, है ना, 3 पचे क्या हो जाएगा 15, 3 पचे 15, 15 क्या आ जाएगा बाबू 16, 3 दूनी 6, 6 क्या आ जाएगा बाबू 7 आ जाएगा। ठीक ना, तो घटाएंगे, 7 में से 5 जाएगा, कितना हो जाएगा बाबू 2, 6 में से 4 गया था क्या हो जाएगा 0, 8 में से 7 गया 1। तो इससे समझ में आया बाबू कि Q का जो मान आ गया 3 आ गया और R का मान आ गया 102। ठीक ना, तो यहाँ पे लिखेंगे बाबू हम 867 बराबर 255 गुने का 3 अब प्लस R का मान क्या आया बाबू, तो 102। तो यहाँ पे लिख लेंगे हम बाबू 102। ठीक ना, तो ये प्रक्रिया कब तक करना है, जब तक R का मान 0 ना आ जाए, तभी 0 नहीं आया है। चलिए
तो ये जो देख रहे हैं 255, इसको हम इधर ले आएंगे, है ना, बराबर की इस साइड। चलिए ले आए। लास्ट में जो है 102, उसको हम क्या कर देंगे, बी के स्थान पर रख देंगे, ठीक ना। तो फिर यहाँ पे गुना का चिन्ह देंगे। हमको फिर क्या करना पड़ेगा, क्यू का मान निकालना पड़ेगा और आर का मान निकालना पड़ेगा, ठीक ना। तो क्या कीजिएगा बाबू, क्यू और आर का मान निकालने के लिए 102 को 255 में भाग कर देना है, ठीक ना। तो क्या करेंगे बाबू, हम 102 को 255 में हम भाग करेंगे तो 2 मरतबे जाएगा, तो क्या होगा बाबू, तो 204 होगा ना बाबू, 204 होगा। 5 में से 4 गया, क्या होगा, 1 होगा। 5 में से 0 गया, 5 होगा, ये कट गया। इससे समझ में आया कि क्यू का मान 2 आ गया और आर का मान 51 आ गया, ठीक ना। तो यहाँ पे लिख लेंगे क्यू का मान 2 है प्लस आर का मान 51 है। अभी भी 0 नहीं आया आर का मान। तो क्या कीजिए बाबू, ये जो 102 है ना, इसको बराबर के हम इस साइड ले आएंगे, ठीक। और ये जो 51 अंत में, उसको शुरू में लिख देंगे बी के जगह पे, ठीक ना। चलिए फिर यहाँ पे गुना का चिन्ह देंगे। फिर हमको क्यू और आर का मान निकालना है बाबू। तो क्या करेंगे, हम 51 से भाग करेंगे 102 में। तो क्या करेंगे बाबू, हम 51 से अब भाग करेंगे 102 में, तो कितना से भाग जाएगा, 2 से। तो 51 दूना 102 होता है। तो नीचे क्या आ गया, घटेगा तो 0 आ जाएगा, सब कटेगा तो ये आ गया क्यू का मान, ये आ गया आर का मान। तो क्यू का मान 2 हो गया, आर का मान 0 हो गया, है ना। तो क्यू का मान 2 प्लस आर का मान 0। तो यहाँ पे देखें कि आर का मान 0 आ गया, तो हम लिख सकते हैं कि जो शेषफल आ गया, आर को ही हम लोग शेषफल बोलते हैं, या शेषफल आर बराबर क्या लिख लेंगे, हम 0 लिख लेंगे, ठीक ना। और लिखेंगे अतः, अब तीसरा स्थान पे जो आएगा मौसो हो जाएगा मेरा, तो पहला दूसरा तीसरा। तो तीसरा स्थान पे क्या आया, 51, तो 51 मेरा मौसो हो गया। तो हम लिख लेंगे अतः कि 867 और 255 का मौसो, 867 और 255 का HCF क्या आ गया, 51 आ गया, ठीक ना। तो आई होप कि यह क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब चलिए हम दूसरे प्रश्न को सॉल्व करते हैं। देखिए बाबू, दूसरा प्रश्न बोला है कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6 या 6 या 6 के रूप का होता है जहाँ Q एक पूर्णांक है ना। तो आपको क्या करना है, थोड़ा सा यहाँ पे समझने की ज़रूरत है। देखिए भैया, हमको क्या लाना है, 6 पहले लाना है। क्या लाना है, 6 दूसरा क्या लाना है, 6 तीसरा हमको क्या लाना है, 6 ठीक ना। इस रूप में हमको धनात्मक विषम पूर्णांक लाना है। तो अभी हम बताएं आपको कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का सूत्र क्या होता है, a बराबर BQ+KR होता है। ये अभी हम आप लोग को बताए हैं। तो यहाँ पे हमको देखने से मिल रहा है कि Q के बगल में क्या होता है, B का मान होता है। देख रहे हैं Q के बगल में B का मान होता है। तो यहाँ से देखने को मिल रहा है कि B का मान क्या है, 6 है, और R को मान हम देख रहे हैं कि 1 है, 3 है, 5 आ रहा है ना। तो अब क्या कीजिए हम, चलिए इस क्वेश्चन को हम बहुत ही अच्छे से सॉल्व करते हैं। चलिए, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे बाबू पहले हल, ठीक ना। चलिए लिख लिए। अब हम लिखेंगे कि माना कि धनात्मक विषम पूर्णांक a है, ठीक ना बाबू। क्या मान लिए कि माना कि यहाँ पे बोला है धनात्मक विषम पूर्णांक बोला है, तो हम लोग को तो पता नहीं है, तो मान लिए कि माना कि धनात्मक विषम पूर्णांक a है। तो हम लिखेंगे भाजक, क्या लिखेंगे, भाजक। तो आप जानते हैं कि भाजक को हम लोग क्या बोलते हैं, b बोलते हैं, ठीक ना। क्या बोलते हैं बाबू, b बोलते हैं। तो आपको यहाँ पे सवाल में देखने से मिल रहा है कि b का जो मान है आपका बाबू कितना है, आपका 6 है, ठीक ना। b के जगह पे क्या दिया है, 6 दिया है। तो यहाँ पे हम क्या लिख लेंगे कि b का जो मान है 6 है। उसके बाद आपको बाबू निकालना है शेषफल, ना। शेषफल किसको बोलते हैं, r को। तो बाबू जो शेषफल जो होता है ना, क्या होता है कि 0 से बड़ा होता है। क्या होता है, 0 से बड़ा होता है या 0 के बराबर होता है, लेकिन b से छोटा होता है। क्या होता है, b से छोटा होता है। कहने का मतलब यहाँ b का मान 6 है ना, तो 6 से r का जो मान होगा 6 से छोटा होगा। कहने का मतलब क्या हो जाएगा, 6 से छोटा 0 हो जाएगा,
1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ये सभी क्या है, 6 से छोटा है। उसके बाद बाबू आपको क्या कर देना है, फॉर्मूला लगा देना है। लिखेंगे हम यूक्लिड, क्या लिखेंगे, यूक्लिड विभाजन, क्या लिखेंगे, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से क्या सूत्र होता है, ए बराबर बी क्यू प्लस के आर, जहाँ 0 से बड़ा या बराबर आर, आर से बड़ा बी। कहने का मतलब कि जो आर का जो मान होगा बाबू 0 से क्या होगा, 0 के बराबर होगा, 0 से बड़ा भी होगा, लेकिन बी से छोटा होगा। समझे बात। तो चलिए, तो b का मान हम देख रहे हैं कि b का मान क्या है बाबू, 6 है। तो हम लिखेंगे a बराबर b के जगह पे हम 6 रख देंगे, क्या आ जाएगा बाबू, 6 क्यों आ गया। प्लस का क्या है, r है तो r लिख दीजिए। फिर लिखे हैं हम लोग जहाँ 0 से बड़ा या बराबर r, r से बड़ा b, तो b का तो मान बाबू 6 है, तो 6 लिख देंगे हम। अब यहाँ पे जो देख रहे हैं कि r का जो हम लोग मान लिए हैं, इस मान को हम क्या करेंगे, इसमें r के जगह पे एक एक करके रखेंगे इस समीकरण में, ठीक ना। तो क्या लिखेंगे बाबू हम, जब हम r बराबर 0 है ना, 0 रखते हैं तो क्या आएगा, तो a बराबर क्या होगा बाबू, तो हो जाएगा 6q प्लस का 0। तो 6q में अगर हम 0 जोड़ते हैं तो क्या आएगा बाबू, 6q ही आएगा, ठीक। तो देखिए, पहले आप 0 रखिएगा, फिर 1 रखिएगा, 2 रखिएगा, 3 रखिएगा, 4 रखिएगा, 5, एक एक करके सबको रखना है इस समीकरण में, ठीक ना बाबू। फिर हम जब r बराबर 1 रखते हैं तो क्या आएगा, तो a बराबर होगा बाबू, a बराबर 6q प्लस r है, तो लिखेंगे a बराबर 6q प्लस का 1, ठीक ना। फिर जब हम r बराबर अगर हम 2 रखते हैं तो क्या आएगा बाबू, तो a बराबर क्या आ जाएगा, 6q प्लस के 2 आएगा, यही आएगा। फिर हम जब r बराबर हम 3 रखते हैं तो क्या आएगा, तो a बराबर 6q प्लस के 3 आएगा, ठीक। चलिए, जब हम फिर r बराबर 4 रखते हैं तो क्या आएगा, तो a बराबर 6q प्लस के 4 आएगा, ठीक। जब हम r बराबर 5 रखते हैं बाबू तो क्या आएगा, तो a बराबर 6q प्लस के 5 आएगा। अब इसमें से आपको देखना है बाबू कि कौन आपका समपूर्णांक है और कौन विषम पूर्णांक है। तो समपूर्णांक किसको बोलते हैं, जो जिसमें 2 से भाग लग गया उसको समपूर्णांक, जिसमें 2 से भाग ना लगे उसे क्या बोलेंगे, विषम पूर्णांक। तो हम लोग को विषम पूर्णांक निकालना है ना, विषम धनात्मक विषम पूर्णांक निकालना है, जो कि किस रूप का होगा, 6q प्लस 1, 6q प्लस 3, 6q प्लस 5 के रूप का होना चाहिए। तो देखिए, इसमें 2 से भाग चल जाएगा तो ये मेरा समपूर्णांक है। चलिए, ये नहीं चाहिए। अब इसमें देखिए 2 से भाग लग रहा है लेकिन इसमें भाग नहीं लग रहा है, तो ये मेरा विषम पूर्णांक है। क्या बाबू, ये मेरा विषम पूर्णांक, पहला आंसर मिल गया। अब इसमें देखिए, इसमें भी 2 से भाग लग रहा है, इसमें भी 2 से भाग लग रहा है, तो ये मेरा नहीं चाहिए, है ना, ये समपूर्णांक है। जिसमें 2 से भाग लगेगा उसको समपूर्णांक बोलेंगे, जिसमें 2 से भाग नहीं लगेगा उसे विषम पूर्णांक बोलेंगे, ठीक ना बाबू। अब यहाँ पे देखिए, इसमें 2 से भाग लग रहा है लेकिन इसमें नहीं लग रहा है, तो ये मेरा कौन सा है, विषम पूर्णांक है। कौन सा बाबू है, विषम पूर्णांक। इसको समपूर्णांक नहीं बोलेंगे, दोनों में भाग लगना चाहिए उसे बोलेंगे समपूर्णांक, ठीक ना। चलिए, इसमें देखिए 6q, तो एक आंसर तो ये हो गया और एक आंसर आपका ये हो गया, ठीक ना। अब इसमें देखिए 6q प्लस के 4, इसमें भी 2 से भाग जा रहा है, इसमें भी 2 से भाग जा रहा है, तो ये मेरा समपूर्णांक है, ये नहीं चाहिए। इसमें देखिए 6q में भाग जा रहा है लेकिन इसमें भाग नहीं जा रहा है, तो ये मेरा हो जाएगा विषम पूर्णांक। तो विषम पूर्णांक क्या मिला, एगो 6q प्लस 1, एगो 6q प्लस 3, एगो क्या मिला 6q प्लस 5। तो हम यहाँ पे नीचे लिख सकते हैं, देखिए बाबू जो क्वेश्चन में दिया उसे लिखना है, डायरेक्ट आपको अतः लगा देना है, आगे लिखना है अतः धनात्मक विषम पूर्णांक 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 या 6q प्लस 5 के रूप का होता है। इस प्रकार से आपको लिख देना है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे अतः धनात्मक विषम पूर्णांक
6 क्यू प्लस 1 या 6 क्यू प्लस 1 या 6 क्यू प्लस 3 है ना, 6 क्यू प्लस 3 या 6 क्यू प्लस 5, 6 क्यू प्लस 5 के रूप का होगा, जहाँ क्यू एक पूर्णांक है। ठीक ना बाबू। तो आई होप कि यह क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। तो अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।